चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन की जिसने भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक जबरदस्त कानूनी बहस छेड़ दी। ये पूरी कहानी शुरू हुई सिर्फ एक नंबर से 10%। और इस एक नंबर ने भारत की अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण की नीतियों में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। देखिए, ये कोई मामूली कानून नहीं था। ये था संविधान का 103वां संशोधन, और जैसे ही ये लागू हुआ, इसे तुरंत एक बहुत बड़ी कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा। तो इस पूरे जटिल मामले को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये नया कोटा क्या था, फिर वो कौन से 3 बड़े कानूनी सवाल थी जो उठाए गए, इसके खिलाफ और इसके पक्ष में क्या क्या दलीलें दी गईं, और हाँ, आखिर में कोर्ट का फैसला क्या आया। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस नए कानून यानी संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 ने असल में किया क्या। तो असल में हुआ क्या? इस संशोधन ने आरक्षण के लिए एक बिल्कुल नई कैटेगरी बना दी जो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति पर आधारित थी। इसने सरकार को यह अधिकार दिया कि वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% तक आरक्षण दे सकती है। और सबसे अहम बात ये थी कि ये उन लोगों के लिए था जो मौजूदा आरक्षित श्रेणियों जैसे एससी, एसटी या ओबीसी में नहीं आते थे। तो सवाल उठता है कि इस संशोधन को चुनौती दी ही क्यों गई? दलील ये थी कि इसने संविधान की नींव यानी उसके मूल ढांचे पर ही हमला कर दिया है। अब इस चुनौती को समझने के लिए मूल ढांचे के सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि यह संविधान की वो नींव है जिसे कोई नहीं बदल सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का ही बनाया एक नियम है जो कहता है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी बुनियादी पहचान को नष्ट नहीं कर सकती। तो इसी मूल ढांचे की कसौटी पर 5 जजों की बेंच के सामने पूरी कानूनी लड़ाई इन 3 बड़े सवालों पर आकर टिक गई। पहला, क्या आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर दिया जा सकता है? दूसरा, क्या एससी, एसटी और ओबीसी को इस कोटे से बाहर रखना भेदभाव है? और तीसरा, क्या कुल आरक्षण 50% की तय सीमा को पार कर सकता है? चलिए पहले उन तर्कों को देखते हैं जो इस संशोधन के खिलाफ दिए गए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भाई आरक्षण का मकसद गरीबी हटाना नहीं है, बल्कि सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव और उससे जुड़े कलंक को दूर करना है। आर्थिक स्थिति तो आज है, कल नहीं, वो बदलती रहती है। ये आरक्षण का एकमात्र आधार कैसे हो सकती है? इसी बात को समझाने के लिए अदालत में विलियम ब्लेक की एक बहुत मशहूर कहावत का इस्तेमाल हुआ, शेर और बैल के लिए एक कानून अत्याचार है। मतलब जो समूह ऐतिहासिक रूप से बराबर नहीं है, उनके साथ एक जैसा बर्ताव करना भी अपने आप में एक तरह का अन्याय है। एक और बड़ी दलील ये थी कि एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के सबसे गरीब लोगों को इस नए कोटे से बाहर रखना तो सीधे सीधे भेदभाव है। ये उन्हें और अलग थलग करता है और उनके पुराने घावों पर नया नमक छिड़कने जैसा है। और फिर आई सबसे आखिरी और शायद सबसे बड़ी दलील, 50% की सीमा। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ऐतिहासिक इंदिरा साहनी केस में ये सीमा तय हो चुकी है और ये संविधान के समानता के अधिकार का एक अहम हिस्सा है। इसे लांघना तो उस पूरे ढांचे को ही गिराने जैसा होगा। अच्छा, तो ये तो थी खिलाफ में दलीलें। अब देखते हैं कि सरकार और इस संशोधन के समर्थकों ने इनका जवाब कैसे दिया। सरकार का तर्क इसके बिल्कुल उलट था। उनका कहना था कि ये संशोधन तो संविधान की प्रस्तावना में लिखे आर्थिक न्याय के लक्ष्य को पूरा करता है। ये समाज के उस हिस्से की जरूरतों को पूरा कर रहा है जिसे अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा है। और जो भेदभाव का आरोप लगा, उस पर उनका जवाब था कि ये भेदभाव नहीं है, बल्कि ये तो लाभार्थियों का एक तरह का वर्गीकरण है। क्योंकि एससी, एसटी और ओबीसी को पहले से ही आरक्षण का फायदा मिल रहा है, तो ये कोटा एक नए वर्ग के लिए है ताकि किसी को दोहरा लाभ न मिल सके। 50% की सीमा पर बचाव पक्ष ने कहा कि देखिए, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये अदालत का एक दिशा निर्देश था, कोई कठोर संवैधानिक नियम नहीं, और समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से इस पर दोबारा विचार किया जा सकता है। तो दोनों तरफ से इतनी जोरदार दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट आखिर किस नतीजे पर पहुंचा? फैसला एक मत से नहीं आया। 5 जजों की बेंच 3 के मुकाबले 2 के बहुमत से बटी हुई थी। तो जो 3 जज बहुमत में थे,
उन्होंने इस संशोधन को संवैधानिक रूप से सही ठहराया। उनके हिसाब से सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। उन्होंने ये भी माना कि 50% की सीमा कोई अटूट नियम नहीं है और SC, ST, OBC को बाहर रखना भेदभाव नहीं। लेकिन जो 2 जज इससे सहमत नहीं थे, उनकी राय बिल्कुल अलग थी। उनके मुताबिक ये संशोधन असंवैधानिक था। उन्होंने माना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन SC, ST, OBC को इससे बाहर रखना बिल्कुल गलत है। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण कहा, जो समानता के अधिकार की आत्मा पर चोट करता है। तो कुल मिलाकर इस फैसले ने भारत में आरक्षण की नीति को एक नई दिशा दे दी। पहली बार आर्थिक स्थिति को आरक्षण के लिए अपने आप में एक स्वतंत्र आधार के तौर पर मान्यता मिल गई। और यहीं पर ये ऐतिहासिक फैसला हमें एक बहुत बड़े और बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर आने वाले लंबे समय तक बहस होती रहेगी। क्या भारत में आरक्षण का मतलब ही हमेशा के लिए बदल गया है?